गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। खेतों में दूर दूर तक पसरी सूखी जमीन, सूरज की तपिश और हवाओं में सूखे पत्तों की सरसराहट जैसे किसानों के दिलों की दहशत को बयां कर रही थी। ऐसे में रामू और भोलू, दो गरीब किसान, अपनी खाली जमीन के पास बैठे खामोशी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। चुप्पी ने माहौल को कुछ और ही गहरा बना दिया था। रामू ने अपनी टोपी उतारी, माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, ये साल तो कुछ खास नहीं लग रहा। लगता है फसल फिर धोखा देगी। भोलू ने लंबी सांस ली। सही कह रहे हो रामू, इस साल तो बरसात ने भी मुंह फेर लिया। आसमान देखो, जैसे बादल भी हमसे रूठ गए हों। रामू कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आवाज में एक बेचैनी झलकने लगी। पर सोचता हूँ, अगर ये साल भी खराब गया तो घर चलाने का क्या तरीका बचा है हमारे पास? बच्चों की पढ़ाई, बुढ़ापे की दवाई, सबका क्या होगा? भोलू ने एक हिचकी ली और अपनी पुरानी धोती से आंखों को पोंछा। रामू भाई, सोचता हूँ कि इसी खेत को बेच डालूं। शायद कुछ पैसे मिल जाएं और बच्चों का पेट भर सके। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। बिक्री का ख्याल? तुम खेत बेच दोगे? तुम्हारा यही एक सहारा है भोलू। और अगर ये भी हाथ से गया तो फिर क्या? भोलू ने दुखी स्वर में जवाब दिया, पता नहीं, पर यह जमीन हमें रोटी नहीं दे रही। हर साल उम्मीदें बुनते हैं और हर साल बस कर्ज बढ़ता जा रहा है। बैंक के लोग धमका रहे हैं, कहते हैं घर तक कुर्क कर देंगे। रामू ने हिम्मत से हाथ आगे बढ़ाकर भोलू के कंधे पर रखा। भोलू, ये हमारी मिट्टी है। अगर हम इसी को छोड़ देंगे तो कौन सहारा देगा हमें? भोलू की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। तो क्या सोच रहे हो? इस बार कुछ अलग करने का सोचा है क्या? रामू की आवाज में एक नया जोश था। हाँ, मैंने सुना है कि गांव से बाहर कुछ किसानों ने नई फसल लगाई है, सौंफ और सरसों। कम पानी में भी अच्छी फसल देती है। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? भोलू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सरसों? पर हमने तो कभी उगाई नहीं। क्या पता चलेगी या नहीं? रामू ने सर हिलाया। क्यों नहीं चलेगी? कुछ नया करने में ही तो मजा है। वैसे भी इससे बुरा क्या हो सकता है? दोनों एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गए। अचानक दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। बैंक के कर्मचारी थे। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में व्यंग्य। रामू, भोलू, अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुकाया तो इस जमीन पर हमारा कब्जा होगा। बैंक का एक कर्मचारी बोला। रामू और भोलू ने एक दूसरे की ओर देखा। भोलू का दिल कांप उठा। अब क्या होगा रामू? रामू ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। एक आखिरी बार इस जमीन में खून पसीना बहाने की कोशिश करेंगे। मैं और तुम दोनों मिलकर ये नई फसल लगाएंगे। बैंक के कर्मचारी चले गए, लेकिन दोनों किसानों के दिलों में एक नया जुनून जाग उठा। अगले दिन से उन्होंने अपनी जमीन को खोदना शुरू किया, नए बीज बोए और हर रोज खेत की देखभाल करने लगे। भोलू के मन में फिर भी शंका थी, लेकिन रामू के हौसले ने उसे भी संभल दिया। दिन गुजरते गए, फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब बस एक ही चिंता थी, बैंक की तय तारीख तक फसल तैयार हो पाएगी या नहीं। अंततः जिस दिन बैंक के लोग आने वाले थे, उस सुबह भोलू और रामू ने पहली बार अपनी फसल को लहलहाते देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बैंक के लोग जब पहुंचे तो रामू ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कर्ज चुकाने का इंतजाम हो गया है। अब हमें ये खेत बेचने की जरूरत नहीं। बैंक के कर्मचारी हैरानी से देख रहे थे। दोनों किसानों के चेहरों पर जीत और संतोष की अद्भुत चमक थी। उस दिन उन दोनों ने सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि अपने अधूरे ख्वाबों को भी सींचा था।